हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में अगली कहानी हम सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है इंद्र को कवच कुंडल का दान। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। गंधर्व राज चित्रसेन से हुई लड़ाई में कर्ण को अपनी जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भागना पड़ा। भीम और अर्जुन ने दुर्योधन और उसकी रानियों को गंधर्व राज चित्रसेन के बंधन से मुक्त करवाया। इन घटनाओं के बाद कर्ण पांडवों से और ज़्यादा ईर्ष्या करने लगा। उसने अर्जुन को युद्ध में हराने के लिए सूर्य देवता की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। कर्ण की उग्र तपस्या से देवराज इंद्र को अर्जुन की चिंता होने लगी, क्योंकि जन्म से ही मिले कवच और कुंडल के कारण कर्ण अजेय हो गया था। इसलिए इंद्र ने कर्ण के पास जाकर उसके कवच और कुंडल मांगने का निश्चय किया। कर्ण सूर्य का पुत्र था। जब सूर्य को इंद्र की योजना के बारे में पता चला तो वे कर्ण की जान बचाने के लिए चिंतित हो उठे। उन्होंने कर्ण को सपने में दर्शन दे उसे चेतावनी दी। इंद्र ब्राह्मण के वेश में तुम्हारे कवच और कुंडल का दान मांगने आएंगे, इसलिए तुम उनसे सावधान रहना। अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान में मत देना। कर्ण ने सूर्य देवता को जवाब दिया, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं अपना प्रण निभाने के लिए अपना प्राण भी दे सकता हूँ। कर्ण का जवाब सुनकर सूर्य देवता निराश हो गए। दूसरे दिन सुबह कर्ण गंगा के किनारे सूर्य की पूजा कर रहा था। तभी इंद्र ब्राह्मण के वेश में उसके पास आए। कर्ण सूर्य को अर्घ्य देकर जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी नज़र सामने खड़े हुए ब्राह्मण पर पड़ी। उसे तुरंत सपने की बात याद आ गई। उसने ब्राह्मण के वेश में आए हुए इंद्र को पहचान लिया। उसने ब्राह्मण से मुस्कुराते हुए पूछा, कहिए विप्र, कैसे आना हुआ? आप मुझसे क्या चाहते हैं? ब्राह्मण के वेश में आए हुए इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल की मांग की। कर्ण ने तुरंत छुरे से अपने शरीर से कवच और कुंडल अलग कर इंद्र के हाथों में रख दिया। कर्ण की दान प्रियता से इंद्र बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, कर्ण, मैंने तुम जैसा दानवीर आज तक नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ। तुम वज्र के सिवा मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। कर्ण ने इंद्र से कहा, आप मुझे अपनी अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इंद्र ने कर्ण को अमोघ शक्ति देते हुए कहा, तुम जिस व्यक्ति पर इस शक्ति का प्रयोग करोगे उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होगी, पर इस शक्ति का उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकोगे। इसके बाद यह शक्ति मेरे पास वापस लौट आएगी। कर्ण अमोघ शक्ति पाकर बहुत खुश हुआ। उसने तय किया कि समय आने पर इस अमोघ शक्ति का उपयोग मैं अर्जुन पर करूँगा। कर्ण को आशीर्वाद देकर इंद्र विदा हो गए। बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी तुम्हें कैसी लगी? फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।